जय हिंद। स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से अपनी यूट्यूब चैनल सूर्या लाइफ एजुकेशन सिस्टम में। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम विशेष जानकारी देने वाले हैं NRLM BPRP SAG लाइवलीहुड एक्टिविटी स्वयं सहायता समूह की आजीविका गतिविधि किस प्रकार से तैयार करना है, स्टेप बाय स्टेप जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप अपने प्ले स्टोर से NRLM BPRP ऐप्स इंस्टॉल करेंगे, जैसे स्क्रीन पर देख रहे हैं, और उस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आइकन खुलेगी। फिर आप गेट स्टार्ट पर क्लिक करेंगे। गेट स्टार्ट पर क्लिक करने के बाद आपको इस प्रकार से आइकन खुलेगी। इस प्रकार से आइकन खुलेगी तो डायरेक्ट यहाँ आ जाता है इस तरह से जो है। तो अब इसमें आपको क्या करना है, यूज़र नेम और पासवर्ड भर के साइन इन करना है। ठीक है, यूज़र आईडी और पासवर्ड भरने के बाद आप साइन इन पर क्लिक करेंगे। साइन इन पर क्लिक करेंगे तो आपको इस प्रकार से आइकन खुलेगी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यस बटन पर क्लिक करना है, फिर हिंदी पर सेलेक्ट करना है, फिर सेट पर सेलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये सब सेट हो जाएगी। तो अब आप देखेंगे कि आपके स्क्रीन पर जो है इस प्रकार से जो है आइकन खुल रही है, जो बता रहा है कृपया प्रतीक्षा करें, हम एप्लीकेशन सेट कर रहे हैं। अब देखिए एप्लीकेशन सेट हो गया। तो आपको यहाँ पर जो है सरस्वती SAG है, शिवम SAG है, सभी प्रकार के जो है इस आईडी के तहत जितना SAG मतलब है वो दिया हुआ। अब यहाँ पर सरस्वती SAG में एक चीज़ ध्यान देना है कि यहाँ प्रोफाइल ऐड है 6 है, जो पहले से भरा हुआ। ठीक है, जो कि जो है समूह का प्रोफाइल जो है भरना, सभी सदस्यों को प्रोफाइल भरना अनिवार्य है। ठीक है, क्योंकि प्रोफाइल भरने से सरकार को पता चलता है कि कौन मेंबर के पास क्या चीज़ की आवश्यकता है, क्या है और क्या नहीं है। ठीक है, अब आपको करना क्या है कि अब आपको कुछ नहीं करना है। अब आपको जो है सबसे पहला काम क्या है कि यहाँ मेंबर देख रहे हैं, मेंबर 11 है, इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है दिया हुआ है जो किरण देवी, अनीता देवी, सुमित्रा देवी, गीता देवी, शकुंतली देवी, और ये सब का प्रोफाइल पहले से भरा हुआ। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ 5 प्रोफाइल जो दिख रहा है आपको, यहाँ लिख रहा है पेंडिंग प्रोफाइल 5 है, अनीता देवी, पूनम देवी, उर्मिला देवी, सुशीला देवी। ठीक है, तो प्रोफाइल क्या है कि इसका भी प्रोफाइल भरना है, ऐड प्रोफाइल वाला और पेंडिंग प्रोफाइल दोनों भरना है। तो पहले जो है हम आपको एक जो है ऐड प्रोफाइल बता देते हैं, उसके बाद जो है पेंडिंग प्रोफाइल बता देते हैं। तो ऐड प्रोफाइल क्या किया, किरण देवी है। अब किरण देवी के सामने नाम पर क्लिक करेंगे। ठीक है, अब यहाँ समझेंगे कि लिख रहा है कि परिवार की मौजूदा वर्तमान आजीविका गतिविधि। ठीक है, एक है एग्रीकल्चर, दूसरा है अन्य कृषि आधारित गतिविधियाँ, तीसरा है पशुपालन, और चौथा है गैर कास्ट वन उत्पाद गतिविधियाँ, और पांचवा है आपका जो है सूक्ष्म उद्योग गैर कृषि कौशल सामूहिक गतिविधियाँ। उसके बाद पूछ रहा है ये कि किरण देवी के पास जो है कौन सी गतिविधि है, इस 5 गतिविधि में से कौन सी गतिविधि के कारण उनके घर परिवार में इनकम आता है या आमदनी का स्रोत है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। तो किसी का हो सकता है एग्रीकल्चर होगा, किसी का होगा अन्य कृषि आधारित होगा, किसी का पशुपालन होगा, किसी का गैर कास्ट वन उत्पाद होगा, किसी का सूक्ष्म गैर कृषि होगा। ठीक है, तो हम कृषि पहले बता रहे हैं, जैसे कृषि हो गया। आप पूछ रहा है कि किरण देवी के जो आजीविका की गतिविधि क्या है, वो कृषि है, एग्रीकल्चर है। तो एग्रीकल्चर से कितना रुपया आ रहा है, तो एग्रीकल्चर से मान के चलिए कि जो है अभी धान का सीजन है, तो धान के सीजन में जो है अभी तो धान का सीजन भी है, और अभी जो है गया है गेहूं का सीजन चला गया है, जो कि गेहूं के बाद धान की खेती है। अब इसमें पूछ रहा है कि एग्रीकल्चर से कितना रुपया इनकम होता है। ठीक है,
तो एग्रीकल्चर से इनका जो है कितना रुपया इनकम होता है, तो वो हम मोटा मोटी एक मान लेते हैं 60,000 की। ठीक है, 60,000। अब 60,000 हो गया, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ देख रहे हैं कि अगला लिखा हुआ है, अगला पर क्लिक करेंगे। ठीक है, अगला पर क्लिक करने के बाद पूछा जा रहा है यहाँ पर स्वयं के उपयोग के लिए कौन सी फसलें उगते हैं, तो कृपया चयन कीजिए। तो इस बॉक्स पर क्लिक करेंगे और आपका जो है ये अनाज सब का अनाज है, तिलहन है, दालें है, पौधारोपण है, बागवानी है, बागवानी औषधि फलें है, बागवानी फल है, बागवानी सब्जियां है, मसाले हैं। तो कौन सी फसल जो है उगा रही है। ठीक है, तो मानते हैं कि इनका जो है बागवानियाँ सब्जियां है। ठीक है, तो सब्जियां में जो है आपका जो है यहाँ पर क्लिक किए। अब सब्जी में पूछ रहा है कि कौन सा है, आलू है कि ककड़ी है कि कद्दू है कि करेला है कि खीरा है कि गवार फलकी है कि गाजर, चुकंदर, टमाटर, टिंडा, तोरई, धनिया, धनिया पत्ती, पत्ता गोभी। इसमें सारा चीज़ फल का सब्जी का नाम दिया हुआ है। तो कौन सी जो है सब्जी लगा रही है, सब्जी के आधार पर इनको आ रहा है। ठीक है, तो जैसे इनका हो गया आलू। ठीक है, अब आलू आ गया। अगर आपको लग रहा है कि कोई और दूसरा फसल है तो आप यहाँ से, जैसे कद्दू का हो गया, तो यहाँ पर देखिएगा कि आपका ये ऐड होते जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है इसका मान के चलिए कि अनाज भी है। तो अनाज में जो है कौन सी फसल है, जैसे गेहूँ हो गया है, अभी जैसे धान की खेती हो गया तो धान की खेती। तो आप देखिएगा कि यहाँ जो है इनका 3 चीज़ जो है खेती से उपज रहा है। ठीक है, फसल उगते हैं। अब कह रहा है कि प्रति फसल चक्र कितना हो गया, तो कितना चक्र में होता है, तो 3 चक्र मान लेते हैं, 2 चक्र मान लेते हैं। आप पूछ रहा है कि खेती वाला क्षेत्र कितना एकड़ में है, खेती वाला कितना है, तो एकड़ से भाग दे देना है तो कट्ठा में निकल जाएगा। तो एकड़ में करना, जैसे 10 बीघा है मान के चलिए कि उनके पास जो है, मान के चलिए कि तो बिहार में यहाँ पर जो है 1 एकड़ बराबर 32 कट्ठा होता है। ठीक है, कितना कट्ठा, 32 कट्ठा। किरण देवी के पास जो है 1.25 बीघा है, तो 1.25 बीघा है तो क्या करना है, यानी कि 1.25 बीघा का मतलब हो गया आपका 25 धूर, यानी कि जो है 25 धूर हो गया, 20 धूर बराबर होता है 1 कट्ठा। ठीक है, तो 20 धूर और 1.25 बीघा हो गया, 5 धूर जोड़ देंगे तो 25 हो गया। ठीक है, तो क्या करेंगे कि 25 में भाग दे देना है, जैसे कि 25 में भाग देना, यानी कि 25 में भाग देना है 1 बीघा 25 1 बीघा 5 दूर हो गया ना, तो 25 कट्ठा हो गया। तो इसको 32 से भाग देंगे तो एकड़ में निकल जाएगा, तो 0.78, यानी कि 0.8 मान के चलिए कि एकड़ है। ठीक है, 0.8 एकड़ हो गया। आप पूछ रहा है कि किरण देवी जो है सिंचाई के स्रोत क्या है, तालाब से है कि नहर से है कि वर्षा आधारित है कि अन्न है। ठीक है, तो अन्न में जो है आप कर दीजिएगा अपना जो है पंप सेट। ठीक है, पंप सेट या बोर्डिंग जो भी है लिखना, लिख देना है। तो सभी से आधारित है तो सभी पर क्लिक कर देना है। अगर मान के चलिए कि नहीं है सभी पर आधारित, तो इसमें से जो होगा उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद पूछ रहा है आपका जो है अगला सवाल है 5 नंबर में कि मिट्टी का परीक्षण 1-2 वर्ष में किया गया है, तो इसमें क्लिक करेंगे। अगर नहीं किया गया तो नहीं करेंगे। अब खेती के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा और उपकरण है, कृपया चयन कीजिए। इस पर क्लिक करना है, इस बॉक्स में क्लिक करेंगे। इस बॉक्स में क्लिक करेंगे तो आपका देखिएगा एक उपकरण और औजार है, दूसरा है आधारभूत संरचना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, पहले उपकरण और औजार पर क्लिक करेंगे, फिर आपका नीचे में दिया हुआ कृपया चयन कीजिए, इस बॉक्स पर क्लिक करेंगे। अब यह पूछ रहा है कि आपके पास कौन कौन सी औजार है, अंकुर प्रजनन ट्रेड है कि ट्रैक्टर है, थ्रेशर है, दरासी है कि धान रोपाई मशीन है कि पंप सेट है कि पंप सेट जनजातीय विभाग है कि पावर टिलर है कि क्या है।
इसमें से पूरा पढ़ेंगे और इसका जो है सेलेक्ट करेंगे। मक्का सेलर है, इसमें से सारा चीज़ दिया हुआ, ठीक है। तो इनके पास जो है क्या कहते हैं, स्पेयर के लिए जो है मशीन है, ठीक है, उपकरण हो गया। अब चलते हैं, इसी में फिर से जो है क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद अब आपको आधारभूत संरचना पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद फिर आपको इस बॉक्स में क्लिक करेंगे। इस बॉक्स पर क्लिक करने के बाद पूछ रहा है कि आपके पास जो है क्या क्या चीज़ है, एकीकृत पैंक हाउस है कि कुएं की खोदाई है कि कृषि में खाद है कि खाद बनने का गड्ढा है, कि इसमें से क्या क्या चीज़ है, इसको पढ़ करके आप इस पर सेलेक्ट करेंगे। जैसे पंप घर हो गया, बोरवेल हो गया, लिफ्ट हो गया। अगर नहीं कुछ है तो आप इसको इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है, उसके बाद छोड़ देना है। अब क्या है कि अब यहाँ जब हो जाएगा तब आपको क्या करना है, यहाँ सहेजे है, सहेजे पर क्लिक करेंगे। सहेजे पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, अगला पर क्लिक करेंगे। यहाँ क्या करेंगे, अगला पर क्लिक करेंगे। अगला पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि फिर आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि क्या आप किसी व्यावसायिक संगठन के सदस्य है। जैसे पीई हो गया, पीजी हो गया, एलजी हो गया, एफआईजी हो गया, सहकारी समिति हो गया, इस सब का सदस्य है। अगर है तो हाँ करेंगे, अगर नहीं है तो नहीं करेंगे। तो इसका कोई सदस्य नहीं है, इसलिए नहीं पर क्लिक किए हैं। अगर मान के चलिए हाँ करते हैं तो भी कुछ नहीं आता है, नहीं करते तो भी कुछ नहीं आता है। अब पूछ रहा है क्या आप सदस्यता लेना चाहते हैं। किरण दीदी, क्या आप सदस्यता लेना चाहते हैं उत्पादक समूह में, एफपीओ किसान उत्पादन कंपनी में सदस्यता लेना चाहते हैं, स्थानीय समूह में लेना चाहते हैं, किसान हित में लेना चाहते हैं, कृषि सहकारिता में लेना चाहते हैं। अगर लेना चाहते हैं तो इसमें से कौन से लेना चाहते हैं, उस बॉक्स में क्लिक करेंगे। अगर नहीं लेना चाहती है तो सीधे आप क्या करेंगे, यहाँ पर अगला पर क्लिक करेंगे। अगला पर क्लिक करेंगे। आप पूछ रहा है सवाल आपका, क्या आपने कोई कौशल कार्यक्रम प्रशिक्षण लिया है, प्लीज सेलेक्ट। तो इस पर क्लिक करेंगे। अगर लिया है तो यस करेंगे। यस करते हैं तो पूछता है कि टाइप ऑफ स्किल ट्रेनिंग, तो किस प्रकार का ट्रेनिंग लिए है, इस पर क्लिक करना है। अगर ट्रेनिंग नहीं लिए है तो नो करेंगे, तो कुछ नहीं पूछता है। यस वाला में पूछता है ट्रेनिंग जो है आप खेती के लिए लिए, गेहूँ के लिए कि धान के लिए, कि मान के चलिए कि बैगन के या सब्जी के खेती के लिए ट्रेनिंग लिए है, तो यहाँ पर आपको लिखना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पूछेगा आपने ट्रेनिंग कौन सी इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन से लिया है। अगर आपको ट्रेनिंग मिला है फसल उगाने के लिए तो कोई न कोई आपका इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन होगा, ठीक है, तो उसका नाम लिखना होगा। उसके बाद है ईयर इन व्हिच स्किलिंग प्रोग्राम ट्रेनिंग अंडर टेकिंग। अब जो है प्रोवाइड डिटेल ऑफ ईयर इन व्हिच स्किल प्रोग्राम ट्रेनिंग अंडरटेक, किसके अंदर में लिए हैं, कौन सी साल में लिए हैं, वो आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो ये जो है प्रशिक्षण नहीं लिया है तो हम नहीं किए हैं। अब कहता है किसी भी कौशल उन्नयन के लिए सहायता की आवश्यकता है, कृपया विवरण उल्लेख कीजिए। अगर आपको किसी प्रकार की सहायता की ज़रूरत है तो आप यहाँ लिखेंगे कि आपको जो है क्या कहते हैं वेजिटेबल ट्रेनिंग की आवश्यकता है, तो आप उसको लिख सकते हैं, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे, अगला पर क्लिक कर देंगे। अगला पर जब क्लिक कर देंगे उसके बाद जो है आप सहेजे पर क्लिक कर देंगे, ठीक है पर क्लिक कर देंगे, तो आपका एक सदस्य का प्रोफाइल देखेंगे यहाँ पर ये भरा गया, ठीक है। एक तो हम किरण दीदी का पहले से प्रोफाइल भरा था वो भर दिए है, दूसरा हम जो है भर के बताने वाले हैं अनीता देवी का, ठीक है, जो नहीं भरा हुआ। तो इस पर क्लिक करेंगे, प्लस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि तो हम उस सदस्य को एग्रीकल्चर भर के बताए थे, अब हम आपको जो है पशुपालन वाला भर के बताएंगे। ज़्यादातर सदस्यों के पास कृषि या पशुपालन ही होता है। आप पशुपालन पर क्लिक करेंगे कि इनके पास पशुपालन है,
इनके आजीविका की गतिविधि क्या है, पशुपालन है, बकरी पालन करती है। तो बकरी पालन करने में उनको जो है 5 से लेकर के 6,000 रुपया इनकम होता है 2 महीना 3 महीना पर। ठीक है, तो आपने यहाँ पर जो है लिख देंगे 5 से 6,000, 10,000, 12,000 जितना होगा वो लिख देंगे। 12,000 आता है। उसके बाद जो है आपको फिर क्या करना है, यहाँ पर अगला पर क्लिक करना है। ठीक है, क्या करना है, अगला पर क्लिक करेंगे। आप जब ये यहाँ लाइव स्टॉक किए, पशुपालन किए, तो पूछता है कि कृपया चयन कीजिए। कृपया चयन कीजिए पर क्लिक करेंगे और पूछता है कि आपके पास कौन सी जो है मवेशी है। अब पशुपालन है, कोई खच्चर, घर के मुर्गी, पीछे मुर्गी पालन, डेयरी, दूध पालन, बकरी पालन, बटेर पालन, बत्तख पालन, सब इसमें दिया हुआ। ठीक है, तो पढ़ के करना है। तो ये जो है बकरी पालन कर रही है, तो बकरी पालन किया। उसके बाद जो है इसका जो है पूछ रहा है कि कितने पशु है। तो इनके पास जो है 7 पशु है, 7 बकरी है। क्या आपके पास पशुपालन के लिए आधारभूत संरचना है? तो आप प्लीज सेलेक्ट इस बॉक्स में क्लिक करेंगे तो आपको जो है पूछता है कि बकरी पालन के लिए आपके पास आधारभूत संरचना है। अगर है तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे, अगर दोनों में से नहीं है तो पार्टियल करेंगे। ठीक है, तो याद जो है अगर हम यस करते हैं तो देखिएगा पूछता है कि आपके उपलब्ध परिसंपत्ति की स्थिति क्या क्या है। तो एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड इन गुड कंडीशन नीड रिपेयरिंग। तो इसमें से जो है आपका गुड है कि एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नीड रिपेयरिंग है। ठीक है, तो इसमें से एक सेलेक्ट करना है। अगर नहीं है, अगर नो करते हैं तो कुछ नहीं आता है। अब पूछता है आपके पास उपलब्ध परिसंपत्ति की स्थिति कैसी है। क्या पशु चिकित्सा की सेवा उपलब्ध है? अगर है तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे। तो पशु चिकित्सा की सेवा उपलब्ध नहीं है। क्या पशुओं के लिए पूरक आहार है? पूरक आहार है। ठीक है, क्या पशुपालन के लिए बुनियादी ढांचा है? एक उपकरण में क्या क्या चीज़ है देखिएगा, जैसे कि बकरी फीडर है, फ्रीज है, बकरी बदियाकार है, वजन तोलने की मशीन है। इसमें से कौन सी है वो लिखना है। ठीक है, अगर नहीं है तो एनी अदर स्पेसिफिक पर क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके पास जो है उसके बाद फिर जो है यहाँ से जो सेलेक्ट करना है आधारभूत संरचना, फिर यहाँ से सेलेक्ट करना है बकरी का शेड आश्रय है। ठीक है, उसके बाद सहजे पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो है आपको क्या करना है, अगला पर क्लिक करेंगे। यहाँ में जो है इसमें क्लिक करके इन गुड कंडीशन है, अच्छा है। ठीक है, इसलिए हम इसमें ये सेलेक्ट किए हैं। उसके बाद जो है सहजे पर क्लिक करके अगला पर क्लिक करेंगे। अगला पर क्लिक करिएगा तो आपको बता रहा है कि क्या आप किसी व्यवसायिक संगठन के सदस्य है, नहीं है। ठीक है, अगर है तो देखिए पूछता क्या है, कुछ नहीं है। देखिए अभी ये सब खुल रहा है। जब ये यहाँ हाँ नहीं करते हैं तो आपका ऑप्शन जो है खुला रह जाता है। ठीक है, तो इसके पास जो है कोई सदस्य नहीं है। क्या आप सदस्यता लेना चाहते हैं तो इसमें क्लिक करना है, नहीं तो अगला पर क्लिक करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ जो है क्या आपने कोई कौशल कार्यक्रम प्रशिक्षण लिया है, नहीं लिया है। अगर इसमें से ट्रेनिंग की आवश्यकता है तो लिखना है, नहीं तो अगला पर क्लिक करेंगे। आप पूछ रहा है कि क्या आपने आजीविका के लिए कार्य के लिए कोई लोन लिया है? हाँ लिया है। ठीक है, तो कृषि प्रकार आजीविका गतिविधि के लिए ऋण लिया गया है। किस प्रकार के लिया गया? तो पशुपालन के लिए लिया गया था। ठीक है, आप पूछ रहे आजीविका गतिविधि के लिए ऋण का स्रोत, तो स्वयं सहायता समूह या ग्राम संगठन या क्लस्टर स्तर का महासंघ या CLM। तो इसमें क्लिक करेंगे। क्या बैंक लिंकेज होगा तो बैंक लिंकेज में क्लिक करेंगे। ठीक है,
उसके बाद जो है यहाँ जैसे कि हमने क्लिक किया कि इस पर किया है और तो कितना रुपया लोन लिया है, तो 35,000 रुपया लोन लिया है। उसके बाद जो है यहाँ पूछ रहा है एनुअल टोटल इंटरेस्ट कितना होगा, तो आपका जो है एनुअल होता है 12%, यानी 1 रुपये ब्याज चलता है। सहेजे पर क्लिक करके ठीक है पर क्लिक कर देंगे तो देखिएगा कि जो है अनीता देवी का प्रोफाइल भरा गया। ठीक है, तो इसी तरह से जो है सभी सदस्यों का प्रोफाइल आपको भरना है। ठीक है, सब सदस्य का प्रोफाइल भरने के बाद तब आपका जो है ये है मेंबर प्रोफाइल, उसके बाद लाइवलीहुड प्लान और यह लाइवलीहुड रैंकिंग है। ठीक है, तो ये तीनों स्टेप भरना है। तो सभी प्रोफाइल भरने के बाद आप क्या करेंगे, लाइवलीहुड प्लान लेना है। अब यहाँ जो है बच गया एक बीना देवी का प्रोफाइल, तो प्लस पर क्लिक करके और इनका जो है अनकृषि आधारित पर है, अनकृषि आधारित पर जो है 5,000 रुपया महीना जो है कमा रही है। तो अब अगला पर क्लिक करेंगे और यहाँ जो है कृपया चयन किए पर क्लिक में फूलों की खेती, मधुमक्खी पालन, मशरूम, इसमें से जो है कौन सी कर रही है, तो फूलों की खेती है। फूलों की खेती में जो है 4 से 6 महीना व्यस्त रहती है। उसके बाद जो है आपको यहाँ पर फूलों की खेती सेलेक्ट हो गया। ठीक है, पहले से जुड़ी हुई है। उसके बाद जो है अनकृषि गतिविधि में जो है इसका उपकरण क्या है, यानी कि टोकरी और ट्रॉली भी है। उसके बाद जो है यहाँ आधारभूत संरचना पर क्लिक करके उसके बाद जो है इनके पास ग्रीन हाउस या वाटर टैंक या एनी अदर है। ठीक है, उसके बाद अगला पर क्लिक करेंगे। इस पर जो है ये सदस्य नहीं है और वो किसी का सदस्यता लेना नहीं चाहते हैं तो अगला पर क्लिक करेंगे। यहाँ प्रशिक्षण लिया है तो यस या तो नो करेंगे, नहीं लिया तो नो, नहीं तो यस। इसमें टिप्पणियाँ जो टाइप करना है, क्या चीज़ का ट्रेनिंग लेना है वो ट्रेनिंग के बारे में जो है लिखना है। ठीक है, कौन सा ट्रेनिंग लेना है, जैसे कि इसमें फूलों की खेती है तो फूलों की खेती पर जो है क्या करना है, ट्रेनिंग लेना है। ट्रेनिंग ऑफ फूलों की खेती, फूलों की खेती पर प्रशिक्षण लेना है। ठीक है, अगला पर क्लिक कर देना है। कोई लोन लिया है, हाँ करेंगे। तो क्या चीज़ के लिए लिए है, तो अनकृषि के लिए लिए है। ठीक है, स्वयं सहायता समूह से लिए है। कितना लिए है, 20,000 रुपया लिए है। उसके बाद यहाँ एनुअल परसेंट में जो है लिखना है, नहीं तो छोड़ देना है, यहाँ ठीक कर देना है। उसके बाद देखिएगा सबका प्रोफाइल आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं आपको यहाँ पर जो है लाइवलीहुड प्लान पर। तो लाइवलीहुड प्लान पर क्लिक करेंगे। अब लाइवलीहुड प्लान पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि जो है किरण देवी है। किरण देवी के नाम के सामने क्या है, एड प्लान, प्लस एड प्लान। ठीक है, तो इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे तो अब आपका आता है फार्मिंग इंडिविजुअल, फार्मिंग ग्रुप, अदर फार्म बेस ग्रुप। यानी एक जो है इंडिविजुअल है, दूसरा क्या है, ग्रुपिंग है। फार्मिंग इंडिविजुअल के मतलब हो गया व्यक्तिगत खेती। उसके बाद फार्मिंग ग्रुप के मतलब हो गया सामूहिक खेती। उसके बाद अदर फार्म बेस इंडिविजुअल के मतलब हो गया आपका व्यक्तिगत अनकृषि आधारित। उसके बाद अदर बेस ग्रुप हो गया, इसका मतलब होता है सामूहिक अनकृषि आधारित। उसके बाद 5 नंबर में है एनिमल हस्बेंड्री इंडिविजुअल, मतलब इसका हो गया आपका व्यक्तिगत पशुपालन। उसके बाद एनिमल हस्बेंड्री ग्रुप मतलब हो गया सामूहिक सामूहिक पशुपालन। उसके बाद हो गया आपका NTFP इंडिविजुअल, इसका मतलब होता है इंडिविजुअल मतलब नॉन टाइम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट, गैर लकड़ी कास्ट वन उत्पादन व्यक्तिगत हो गया। ठीक है, उसके बाद हो गया आपका फिर है NTFP ग्रुप। ठीक है, तो ये हो गया आपका सामूहिक गैर लकड़ी वन उत्पादक। ठीक है, उसके बाद जो है उसके बाद है नॉन फार्म ME इंडिविजुअल। नॉन फार्म ME माइक्रो इंटरप्राइजर मतलब इंडिविजुअल, व्यक्तिगत गैर कृषि सूक्ष्म उद्योग
व्यक्तिगत या गैर कृषि अधि लघु उद्योग, ठीक है। उसके बाद आपका हो गया नॉन फार्म एमई ग्रुप, मतलब हो गया आपका सामूहिक गैर कृषि अति लघु उद्योग या सूक्ष्म उद्योग। उसके बाद हो गया एनआरएलएम वर्क, मतलब जो है हो गया नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन। तो इसमें क्या है कि आपको क्या क्या चीज़ जो है इंडिविजुअल है और ग्रुपिंग है, तो दोनों चीज़ तरह से लेना है, इंडिविजुअल और ग्रुपिंग भी। जैसे कि फार्मिंग पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ एक चीज़ ध्यान देना है कि अभी आपका यहाँ पर प्लान 0 दिख रहा है, सबके सामने 0 है, ठीक है। जो ही प्लान लेना है तो आपको यहाँ नंबर संख्या बढ़ते जाएगा। अब आपको क्या करना है, इंडिविजुअल पर क्लिक करना है। उसके बाद पूछ रहा है मौसम में प्लीज सेलेक्ट, बॉक्स में क्लिक करना है। बॉक्स में क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पूछता है खरीफ है, रबी, जैद, राउंड द ईयर, ठीक है, कौन सी है, तो खरीफ में। उसके बाद जो है यहाँ फसल का नाम पूछ रहा है, इस पर क्लिक करना है। तो अभी हमारा जो है प्लान जो लेना है, तो धान की खेती खत्म हो रही है, तो क्या चीज़ का प्लान लेना है, गेहूं का प्लान लेना है, ठीक है, गेहूं का, यानी खरीफ फसल नहीं, आपका रबी फसल। तो यहाँ पर रबी फसल पर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ प्लान लेना है क्या है, आलू है, कद्दू है, धान का खेत है, नया जोड़ है। तो आप क्या करेंगे कि नया जोड़ पर क्लिक करेंगे, हाँ पर क्लिक करेंगे और इसमें से देखेंगे कि कौन कौन से चीज़ जो है आपका आ गया है। तो जैसे कि हमने गेहूं का जो है बात किया, तो गेहूं यहाँ सेलेक्ट किया। उसके बाद पूछ रहा है कि क्षेत्र इकाई, प्लीज सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ बीघा पर क्लिक करेंगे, कितना बीघा है, तो यहाँ पर जो है इनका जो है 1 बीघा 5 धूर है, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ सहायता की श्रेणी हो गया, तो सहायता के श्रेणी में जो है आधारभूत संरचना, देखिए सहायता के श्रेणी में जो है आपका आधारभूत संरचना हो गया, उत्पादक सामग्री हो गया, उपकरण औजार हो गया, ऋण बीमा सब्सिडी हो गया, प्रशिक्षण हो गया। उसके बाद विपणन सहयोग हो गया। तो इसमें से क्या करना है, जैसे आधारभूत संरचना को सेलेक्ट किए, फिर आपको जो है आपको यहाँ नीचे में जो है सहायता के प्रकार में क्या चीज़ चाहिए, सहायता के लिए खाद बनाने का गड्ढा या खुले की सिंचाई या गोदाम, ग्रीन हाउस, इसमें से बहुत ऐसे हैं जो आपको चाहिए वो वहाँ भरेंगे। जैसे मान के चलिए इनको पंप सेट के घर चाहिए, सहायता चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है आपको और कोई चीज़ है तो फिर से जो है आप यहाँ पर क्या करेंगे, आधारभूत संरचना है ये है, फिर यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, मान के चलते हैं इनको जो है चाहिए क्या, सिंचाई के लिए पाइपलाइन, ठीक है। अब जो है आधारभूत संरचना के बाद क्लिक करेंगे, अब है उत्पादन सामग्री, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद जो है क्या उत्पादन में चाहिए, खाद, अब इसमें से पढ़ लेना है, जैव उर्वरक चाहिए या जैविक खाद बनाने के लिए चाहिए या बीज चाहिए, तो बीज मान के चलिए कि है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है और कोई है बीज के अलावा जैविक खाद के लिए आपको सहयोग चाहिए, तो यहाँ देखिएगा सब में आ रहा है, ठीक है, ये सब आ गया। अब क्या है कि आपको यहाँ पर उत्पादक श्रेणी हो गया। अब उपकरण और औजार के बात करते हैं, फिर सहायता के प्रकार में जो है सिलेक्शन करेंगे, तो क्या चीज़ के चाहिए, तो पंप सेट चाहिए, ठीक है। फिर उपकरण पर क्लिक करके जो है ऋण बीमा पर है सेलेक्ट करना है। फिर सहायता के लिए जो है ऋण चाहिए कि किसान क्रेडिट चाहिए कि फसल बीमा चाहिए, फसल बीमा चाहिए, ठीक है। फिर जो है सहायता श्रेणी में जाकर प्रशिक्षण की आवश्यकता है, तो प्रशिक्षण में कैसी आवश्यकता चाहिए, किचन गार्डन, कीट प्रबंधक, जल प्रबंधन, जैविक खेती की चाहिए, ठीक है। उसके बाद प्रशिक्षण के बाद जो है आपका विपणन है, विपणन में क्लिक करिएगा तो पूछता है कृपया चयन कीजिए उत्पादन पंजीकरण ऑनलाइन जैविक, क्या चीज़ बाजार के साथ जोड़ना है, ठीक है। अब ये चीज़ तो हो गया, अब ये चीज़ हो गया। अब आपको क्या करना है, इस सभी बॉक्स को जो है क्लिक करना है, इस सभी जैसे आधारभूत संरचना है इस पर क्लिक करना है, इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है।
इस बॉक्स के सामने डिलीट बटन ये है, इस पर क्लिक करेंगे सही वाला पर, इस पर क्लिक करेंगे। सभी में हाँ पर क्लिक कर देना है। क्या पूछ रहा है? गेहूं के लिए हाँ। विभाग की सहायता की आवश्यकता है तो कौन सी विभाग की सहायता की आवश्यकता है, तो यहाँ पर क्लिक कर लेना है। फिर गेहूं वाला पर हाँ करेंगे, कौन सी विभाग की सहायता चाहिए उस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, इस तरह से जो है किससे सहायता चाहिए वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, बहुत आसान है। गेहूं पर सेलेक्ट करते हुए स्वयं पर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ बहुत ही आसान दिया हुआ है, स्वयं सहायता समूह की सहायता चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर डन कर दीजिए। उसके बाद दूसरा वाला देखिए आ गया, आधारभूत संरचना, तो इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद जो है सब में आप हाँ करेंगे। फिर जो है इस पर क्लिक करेंगे, हाँ करेंगे, फिर सहायता पर क्लिक करेंगे। सब में इस तरह से जो है आपको क्या करना है, हाँ करके इस बॉक्स में क्लिक करना है। स्वयं सहायता समूह या ग्राम संगठन से सहायता लेना है, उस पर क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद जो है डन कर देना है। फिर तीसरा नंबर पर इस पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ से जो है देखिए हम आप लोगों को जो है विस्तार से बता रहे हैं ताकि आपको जो है किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है गेहूं पर क्लिक करके स्वयं सहायता पर बॉक्स पर क्लिक करना है। गेहूं पर क्लिक करके स्वयं सहायता पर करना है। फिर गेहूं पर क्लिक करके स्वयं सहायता समूह पर क्लिक करना है, डन पर क्लिक करेंगे। फिर 4 नंबर में इस पर क्लिक करके देखिए इतना चीज़ लेने के बाद जो है कितना समय लगेगा वो ध्यान रखिएगा। हम इसलिए विस्तार से बता रहे हैं ताकि आपका जो है सही योजना का मतलब लाभ ले सभी सदस्य, किस तरह से लाभ लेंगे वो जानकारी आपको इस तरह से बता रहे हैं। या डन कर दीजिएगा। फिर 5 नंबर में है, इस पर क्लिक करिएगा। गेहूं है, स्वयं सहायता समूह पर क्लिक करेंगे, गेहूं पर क्लिक करेंगे, स्वयं सहायता समूह पर क्लिक करेंगे, गेहूं पर क्लिक करेंगे, स्वयं सहायता समूह पर क्लिक करेंगे, गेहूं पर क्लिक करेंगे, स्वयं सहायता पर क्लिक करेंगे, गेहूं पर क्लिक करेंगे, स्वयं सहायता समूह पर क्लिक करेंगे, गेहूं पर सेलेक्ट करेंगे, स्वयं सहायता समूह पर क्लिक करके डन पर क्लिक करेंगे। ठीक है, फिर अब ऋण सब्सिडी हो गया, इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर पूछ रहा कुल आवश्यकता निवेश बीमा फसल ऋण बीमा फसल सब्सिडी कितना चाहिए, तो मान के चलिए 50,000 मानते हैं। ठीक है, उपलब्ध संसाधन 10,000 है। ठीक है, उपलब्ध संसाधन कितना है, 10,000 है। उसके बाद जो है डन कर देना है। फिर जैविक खेती प्लस यहाँ पर क्लिक करना है, गेहूं पर क्लिक करना है, सहायता पर क्लिक करना है, गेहूं पर क्लिक करना है, स्वयं सहायता समूह पर क्लिक करना है, गेहूं पर सेलेक्ट करना है, स्वयं सहायता समूह पर क्लिक करना है, गेहूं पर करना है, स्वयं सहायता समूह पर करना है, गेहूं पर करना है, स्वयं सहायता समूह पर करना है। इस तरह से जो है आपको करना है, तब जाकर एक एक मेंबर को होगा। विपणन सहयोग, विपणन सहयोग गेहूं हो गया, स्वयं सहायता समूह हो गया, गेहूं हो गया, स्वयं सहायता समूह हो गया, गेहूं हाँ पर क्लिक करेंगे, स्वयं सहायता समूह पर क्लिक करेंगे। इस तरह से जो है आपको करेंगे तो वो मेंबर के लाभ मिलेगा, नहीं तो लाभ मिलेगा नहीं, आप लोग सही सही भरेंगे। अब ये चीज़ हो गया, आप सहजे कर देना है, सहजे कर देंगे। फिर जो है आपका रैंकिंग के लिए जो है तैयार हो गया। अब एक अनुरोध, अब यहाँ से लाभार्थी जोड़े बैंक जाना है, यहाँ पर जाइएगा तो देखिएगा यहाँ प्लान एक आदमी को हो गया। ठीक है, तो एक प्लान हो गया इस तरह के, आप मान के चलिए उसी तरह से सबका प्लान आपको इसमें लेना है। ठीक है, एक जो है हम आपको जो है ग्रुपिंग वाला बता देते हैं, तो ग्रुपिंग वाला पर जो है फार्मिंग ग्रुप पर क्लिक किए। आप यहाँ जो है लिखना है आपका ऐड मेंबर है, ऐड मेंबर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो है यहाँ सरस्वती SHG से जो है आपको सरस्वती SHG पर क्लिक करेंगे। यहाँ जो है रबी फसल के बात करेंगे। यहाँ जो है अच्छा एक चीज़ और ध्यान देना है, इस पर क्लिक करेंगे, ऐड मेंबर पर सरस्वती हो गया, फिर ऐड पर क्लिक करना है। अब यहाँ से जो है
सेलेक्ट करना है समूह का नाम, ठीक है। जैसे हो गया आपका सरस्वती के बाद शिवम हो गया, ठीक है। 2 समूह का जो है ले लिए। अब करना क्या है, मेंबर टैग करना है संगीता देवी को, ठीक है। तो अब इस तरह से 2 मेंबर को कम से कम जो है ग्रुपिंग करना है। आप यहाँ रवि पर क्लिक करेंगे, रवि के बाद जो है आपका अन्न पर जोड़े पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो है हम गेहूँ के खेती जो है मतलब ग्रुपिंग हो रहा है, इस पर क्लिक करेंगे गेहूँ वाला पर, ठीक है। उसके बाद जो है गेहूँ पर क्लिक करने के बाद कितना बीघा में करना है, तो यहाँ पर जो है 5 बीघा हो गया। सहायता क्या चाहिए, पहले तो क्षेत्र की इकाई जो है बीघा सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद 5 बीघा करेंगे। सहायता कुछ चाहिए तो ठीक है, सहायता का प्रकार चाहिए तो ठीक है, नहीं तो सहेजे पर क्लिक करेंगे। 3 मेंबर को कम से कम जोड़ना है इसमें, ठीक है। 3 मेंबर को, 3 समूह को जोड़ना है और 3 मेंबर को जोड़ना है, ठीक है। तब जाके आपका यहाँ पर जो है सहेजे होगा, नहीं तो नहीं होगा। आप यहाँ पर जो है गेहूँ हो गया, प्लीज सेलेक्ट हो गया, बीघा हो गया। उसके बाद सहायता के जो है सामग्री में जो है आधारभूत संरचना, अभी जो 5 गो दिखा है, 5 आप लोग जो है इसमें पंप घर चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है आधारभूत संरचना हो गया। उसके बाद जो है उत्पादन सामग्री, उत्पादन सामग्री के लिए जो है जैव उर्वरक चाहिए, ठीक है। उसके बाद सहेजे करेंगे। उपकरण और औजार की बात करेंगे तो यहाँ पर जो है ट्रैक्टर चाहिए, ठीक है। उसके बाद अब आपको यहाँ बॉक्स में क्लिक करके गेहूँ पर क्लिक करके फिर उसी तरह से जो है आपको यहाँ पर करना है, ठीक है। तब जाके जैसे किए हैं ना उसका एक मेंबर का, उसी तरह से जो है सभी का जो है करना है, ठीक है। स्वयं सहायता समूह पर क्लिक, गेहूँ पर हाँ करेंगे, स्वयं सहायता समूह पर हाँ बॉक्स में क्लिक करेंगे, फिर हाँ करेंगे, स्वयं सहायता समूह के बॉक्स पर क्लिक करेंगे, डन करेंगे। फिर उपकरण में जो है स्वयं सहायता समूह पर क्लिक करेंगे, गेहूँ पर करेंगे, स्वयं सहायता समूह पर क्लिक करेंगे, गेहूँ पर करेंगे, स्वयं सहायता समूह पर क्लिक करेंगे, डन करेंगे। अब देखेंगे अब यहाँ पर क्या करेंगे, सहेजे करेंगे, ठीक है। इसी तरह से जो है सभी प्रकार के जो है व्यक्तिगत और इंडिविजुअल जो है प्लान लेना है। अब देखिएगा खेती हो गया आपका जो है अदर खेत वाला में जो हो जाएगा। इसके बाद पशुपालन में जो है इसमें मान के चलिए कि पशुपालन वाला इंडिविजुअल किए, या जो है नया पर जोड़ पर क्लिक करेंगे, हाँ करेंगे। कितना पशुपालन चाहिए, इसमें जो है इनका बकरी पालन हो रही है तो कितना बकरी जो होगा 8 हो गया। उसके बाद जो है सहायता सामग्री में जो है क्या होना चाहिए, आधारभूत संरचना चाहिए। क्या चाहिए, तो बकरी का आश्रय चाहिए। उसके बाद यहाँ से सेलेक्ट करके डन कर देना है, यहाँ हाँ करेंगे। यहाँ जो है स्वयं सहायता समूह पर क्लिक करके डन कर देना है, सहेजे कर देंगे, ठीक है। फिर आपको इसी तरह से बैक जाना है, जाएंगे तो देखिएगा कि आपका हो गया। इसी तरह से सबका भरना है। फिर आपको जो है बैक जाना है, बैक जाने के बाद जो है देखिएगा कि जो है किरण देवी के जो है नाम के सामने सेलेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये था आपका ये लाइवलीहुड प्लान। उसी तरह से सभी मेंबर के सामने पर क्लिक करके प्लान लेना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जैसे कि लिखा हुआ है आपको जो है नन फार्म ME इंडिविजुअल, इस पर क्लिक करेंगे और कृपया चयन पर क्लिक करके नया जोड़े पर क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर इसमें से सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर जैसे कि अगरबत्ती अचार बनाना कोई चाहती है तो इस पर अचार बनाना चाहती है क्लिक करेंगे। आधारभूत संरचना में जो है क्या होना चाहिए कि अचार बनाने का जो है कपड़ा तैयार करने की इकाई, गोदाम, बाजार, शेड,
शीतगृह स्वयं सहायता समूह के लिए खाद्य प्रसंस्करण यूनिट, ठीक है। या मान के चलिए कि आधारभूत संरचना के बाद उत्पादक सामग्री में कारीगर पहचान पत्र, गतिविधियाँ के लिए कच्चा माल, चिकनी मिट्टी, धागा, सूत, पासबुक, बुनकर कार्ड। इस प्रकार से जो है इस पर सेलेक्ट करके उसके बाद जो है यह हाँ करेंगे। उसके बाद स्वयं सहायता समूह पर क्लिक करेंगे, अचार बनाना है हाँ, स्वयं सहायता समूह पर क्लिक करके डन करेंगे, ठीक है। डन करने के बाद जो है आपको यहाँ सहेजे पर क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है सभी सदस्यों का प्लान लेने के बाद जो है आपको क्या करना है, जब बाकी मान के चलिए इतना प्लान लिया, बाकी जो है ये सब कर है कि मुझे जो है कोई किसी प्रकार की प्लान की आवश्यकता नहीं है तो छोड़ सकते हैं, ठीक है। अब यह है लाइवलीहुड। अब लाइवलीहुड में जाइएगा, लाइवलीहुड रैंकिंग में तो यह लिखल है नो मेंबर फोन अंडरटेक मेंबर, ठीक है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, इस सफलतापूर्वक सत्यापित किया गया, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद जो है आपको क्या करना है, बैक जाना है। बैक जाने के बाद जो है आपको क्या करना है, जब सभी सदस्यों का प्रोफाइल और क्या कहते हैं लाइवलीहुड प्लान ले लेते हैं, तैयार कर लेते हैं और रैंकिंग हो जाता है, तब आपको जो है यहाँ पर देखेंगे कि ऑप्शन लिखा है। ऑप्शन लिखा है तो ऑप्शन में देखिएगा यहाँ पर, उस पर क्लिक करेंगे तो लिखता है व्यू डाउनलोड समरी। इस पर क्लिक करेंगे तो आपका व्यू डाउनलोड दिखाएगा ये सब, ठीक है। 7 मेंबर का योजना अनुरोध लिया गया, ठीक है। उसके बाद जो है आपको यहाँ पर जो है फिर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो सबमिट लाइवलीहुड प्लान टू व्यू, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे, रिक्वेस्ट फॉर रीसबमिशन, ठीक है। तो पहले क्या करना है, सबमिट लाइवलीहुड प्लान टू व्यू, ठीक है। जब हो जाएगा सभी चीज़ तो आपको इस पर क्लिक करना है, ठीक है। सबमिट लाइवलीहुड प्लान टू व्यू पर इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ नीचे में देखिएगा सीआरपी की टिप्पणियाँ है, सीआरपी की टिप्पणियाँ है, इस बॉक्स पर क्लिक करेंगे। इस बॉक्स पर क्लिक करने के बाद जो है आपसे पूछा जा रहा है कि क्या चीज़ पूछा जा रहा है, बताइए। पूछा जा रहा है एसएचजी मेंबर डू नॉट हैव एनी प्लान रिक्वायरमेंट। इसका हिंदी हो जाता स्वयं सहायता समूह के पास कोई योजना या आवश्यकता अब नहीं है, ठीक है। तो इस पर क्लिक करेंगे, सबका योजना तैयार ले ली जाएगी तो हो जाएगा। एसएचजी नोट फंड मतलब जो है स्वयं सहायता समूह काम नहीं कर रहा है या जो है। उसके बाद जो है एसएचजी मूव टू अर्बन एरिया मतलब स्वयं सहायता समूह शहरी क्षेत्र में चले गए हैं। उसके बाद है एसएचजी नोट फंड इन विलेज, गांव में स्वयं सहायता समूह को फंड नहीं है। एसएचजी प्रोफाइल एंड प्लान कंप्लीटेड, स्वयं सहायता समूह की रूपरेखा एवं योजना पूर्ण है, ठीक है। तो मतलब इसका जो है आप पूर्ण है तो इस पर क्लिक कर देना है। एसएचजी प्रोफाइल एंड प्लान कंप्लीट, तो प्रोफाइल भी बढ़ा गया, प्लान भी कंप्लीट हो गया, तो आपको इस पर क्लिक करना है, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ प्रस्तुत देख रहे हैं, प्रस्तुत पर क्लिक करेंगे। प्रस्तुत पर क्लिक करने के बाद हाँ पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि जो है आपका जो है ये वीडियो को सफलतापूर्वक सबमिट किया गया। आप कैसे देखेंगे, तीर के निशान से बैक जाना है, बैक जाना है तीर के निशान से। अब देखेंगे कि जो है यहाँ पर सरस्वती एसएचजी का जो है सही का निशान लग गया, ठीक है। इसका मतलब हो गया। तो आशा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जो है एनआरएलएम वीपीआरपी एसएचजी लाइवलीहुड एक्टिविटी प्लान लेने में किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे और आप लोगों के लिए जो है इस तरह का वीडियो हमेशा लाते रहे।